Please come to the Zoom stage, please. Thank you so much, Vishwanath sir, for inviting me. और सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा भवानी सर एंड अनु मैम को फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और नमस्ते एवरीवन। आई होप आप सभी ने रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही खुशी से मनाया और मेरा फेवरेट त्योहार है रक्षाबंधन। सो ये एक वंडरफुल ओकेजन है कि मुझे आज के दिन इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का मौका मिला है। सो थैंक यू भवानी सर एंड अनुमान, और आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां कि आप इस प्लान को देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आप सभी खुद के लिए क्लैप कर सकते हैं, जो वीडियोस ऑन नहीं है वो यहाँ पे जो रिएक्शन आता है वहां से भी आप क्लैप कर सकते हैं ताकि हम समझ सके कि आप हमारे साथ में हैं यहाँ पर। सो आज जो अपॉर्चुनिटी हम देखने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा कि आज आपने जो भी अपने बारे में ख्याल रखा था कि आप कुछ कामयाब नहीं हो सकते, कहीं आगे अचीव नहीं कर सकते, या फिर कोई भी आपके मन में आपकी जो अवधारणा है जो भी है उसको थोड़ा सा साइड रख के इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी को एक साथ देखेंगे और जानेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या प्रोवाइड कर सकता है। सो इस चीज के साथ हम शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। और आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा लाइटिंग एंड ऑल आज थोड़ा गड़बड़ है बिकॉज मेरा लैपटॉप में थोड़ा इशू हो गया है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई होप कि मेरा ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। यू कैन गिव अ थम्स अप इफ यू कैन सी। यस, थैंक यू सो मच। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा। यस, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा आ रहा है वी ऑल वांट सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है? अब ये सक्सेस का मतलब सभी के लिए अलग होता है। आपके लिए सक्सेस का मतलब आपको डिसाइड करना है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। और ये सक्सेस का जब हम डेफिनेशन दे देते हैं, सक्सेस जब हमें चाहिए तो एक डिजाइन पाथ भी होना चाहिए ना। क्या हमारे पास वो डिजाइंड पाथ है? अगर आपके पास अभी तक वो डिजाइन पाथ नहीं है तो इस अपॉर्चुनिटी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में वो पाथ आपके लिए डिजाइन करने की क्षमता है और वो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक वो मैसेज पहुंचा सकूं। अब सक्सेस को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? एक बहुत ही अच्छा मैंने सेंटेंस पढ़ा था एक किताब में कि भगवान आपको क्यों दिखाता है अच्छे अच्छे घर, अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ियों का सपना आपको क्यों दिखाता है भगवान? आप जब किसी अच्छे घर को देखते हैं तो आपका मन एकदम दहल सा जाता है। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि भगवान आपको दिखा रहा है कि उन्होंने आपके लिए क्या संजो के रखा है, आपकी जिंदगी में उन्होंने आपके लिए क्या रखा हुआ है। डिसीजन आपको लेना है कि आप उन चीजों को पाने के लिए अपनी पूरी शिद्दत से काम करने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर आप तैयार हैं, अगर आप उस चीज से थोड़े भी प्रभावित होते हैं, देन आज का जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि वर्क फ्रॉम होम है और ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो एज वेल एज इसको हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। हमारे मेंटर्स ऑफलाइन नहीं करके इसको बहुत बड़ा बना चुके हैं, लेकिन अभी हमारा जो सिचुएशन है हम इसको ऑनलाइन भी बिल्ड कर सकते हैं और इसकी ऑनलाइन पॉसिबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा है जितनी की ऑफलाइन पॉसिबिलिटी। सो ऐसा बिजनेस ये है जो कि चाहे कोई भी रिसेशन आ जाए, चाहे कोई कोरोना आ जाए, कोई महामारी आ जाए, एमवे बिजनेस नहीं रुकने वाला। तो आई होप कि इस चीज से आपको इस बिजनेस पोटेंशियल का पता लग पा रहा होगा। तो ये बिजनेस आपके लिए क्या कर सकता है? पहली चीज, अगर आपको लोगों की मदद करना पसंद है तो ये बिजनेस आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट हमारे जो मेंटर्स के मेंटर्स है वो सभी लोग एक पावरफुल स्टेटमेंट कहते हैं कि इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अनेक लोगों की मदद करनी होगी। So with this you can understand, leave a legacy.
आप अपनी लेगेसी छोड़ सकते हैं। लेगेसी का मतलब क्या होता है कि आप जब इस धरती पर नहीं है तो आपको याद करने वाले कितने लोग हैं? आपको किस चीज से याद किया जाएगा जब आप धरती पे नहीं रहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि बड़ा गंदा आदमी था, सेल्फिश आदमी था, जो अच्छा हुआ चला गया, धरती से एक बोझ खाली हुआ? क्या आप ये सुनना पसंद करेंगे कि इसका पलट? आप सुनना चाहेंगे कि क्या अमेजिंग इंसान था, बड़ा ही शानदार आदमी था, उसने इतने अच्छे-अच्छे स्कूल बनवाए, उन्होंने इतने लोगों की मदद की कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने में, और न जाने कितने कमेंट्स, अच्छे-अच्छे कमेंट्स अगर आपके बारे में। आई गेस अभी फुल स्क्रीन दिख रहा होगा सर? Yes, yes. यस, यस, ओके, यस। सो लीविंग अ लेगेसी, तो आप अपने आप को कैसा, आप क्या क्या चाहते हैं कि लोग आपको, आपके आप जब धरती पर नहीं रहेंगे तो आपको कैसे याद करें? उसका मतलब होता है लीविंग अ लेगेसी। कई लोगों का सपना होता है अपना बिजनेस क्रिएट करने का। एक स्टडी रिसेंटली हुई थी, उसमें पाया गया कि दुनिया में जो है लगभग 60% लोग प्लान करते हैं कि मुझे सही में बिजनेस करना करना है। उन 60% लोगों में 80 से 90% लोग कभी बिजनेस चालू ही नहीं करते। आप सोच सकते हैं, सिर्फ 10% लोग चालू करते हैं, और उन 10% लोग में से भी 97% लोग फेल हो जाते हैं। यानी कि मुश्किल से 100 में से एक व्यक्ति बिजनेस कर पाता है। तो अगर आपके दिमाग में भी है अपना खुद का बिजनेस चालू करना, आपके पास उतनी कोई पूंजी नहीं है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है। अगर आपको कुछ नए इनकम जनरेट करने का सोर्स चाहिए, आपको फैमिली कंडीशंस, फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आपको नया इनकम सोर्स चाहिए, तो दिस कुड बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल। आपको अगर फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो दिस बिजनेस कुड बी। अगर आपको अपने फैमिली के साथ बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना है, पर्सनल डेवलपमेंट पे आप ध्यान देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर बार जब आप आए तो आपकी एक अलग प्रतिभा दिखे, आप एक अलग व्यक्ति दिखे, अगर आपका वो ग्रेटेस्ट मोटिवेशन है, मेरा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन है पर्सनल डेवलपमेंट और हेल्पिंग अदर्स, मेरा दो ये फेवरेट है। आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है? उसके बाद है मीटिंग न्यू पीपल। आपका जो भी फेवरेट है आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपका इनमें से कौन सा फेवरेट है, आपको कौन सी चीज एक्साइट करती है, क्योंकि ये सारी चीजें इस बिजनेस से पॉसिबल है, जो आप अपॉर्चुनिटी अभी देखने वाले हैं। तो उसके बाद और कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, लाइक अर्ली रिटायरमेंट आपको पसंद हो, आपको बड़े बड़े लग्जरी घर, लग्जरी कार पसंद हो, आपको वर्ल्ड टूर पसंद हो। तो ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको दिखाई, ये क्या है? ये हमारे नीड्स एंड ड्रीम्स है, राइट? फूड, जॉब, शेल्टर, अच्छा घर, अच्छा खाना, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारे हमारे नीड्स और ड्रीम्स है, जो हमारे सपने हैं। और इन सपनों को पूरा करने के लिए हम एक व्हीकल ढूंढते हैं, एक पाथ डिसाइड करते हैं, राइट? तो वो पाथ जनरली दो टाइप का होता है। तो पहला टाइप का पाथ जो होता है, हमारे ड्रीम्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इनकम है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, जिसे हम इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये छोटा सा सर्कल, ये जो, सॉरी, इस छोटे से सर्कल से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारी जो इनकम हमारी जो मिलती है। हमारे ड्रीम्स जो है वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो आपके पास दो चॉइसेस होते हैं जनरली, आप अपने ड्रीम्स को कॉम्प्रोमाइज कर ले, अपने फाइनेंशियल व्हीकल्स में सारे ड्रीम्स को घुसाते रहे, या फिर आप अपने फाइनेंशियल व्हीकल को इतना बड़ा कर ले कि सारे आपके ड्रीम्स कवर हो जाए। चॉइस हमेशा आपकी है, मेहनत आपको करना है, रास्ता ये बिजनेस आपको देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बिजनेस इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या करना है। तो अगर हम फाइनेंशियल व्हीकल कभी ढूंढना चालू करते हैं तो हम उसमें मेजरली क्या ढूंढते हैं? पैसा, समय और सिक्योरिटी, है ना? मान लीजिए एक प्रोफेशन ए है, अब इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं जिसमें पैसा है, समय नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है। सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब सीधा सा है कि अगर आज आप वो काम करना बंद कर दें तो क्या आपकी फैमिली उसी लाइफस्टाइल से जी सकती है? अभी मैं एक टीचर हूं और काफी मुझे टीचिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है।
लेकिन क्या वो फाइनेंशियल व्हीकल सिक्योर है? आपको ये चीज समझना जरूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि जो आप जिस चीज से आप प्यार करते हो उसी चीज को करने लग जाओ, लेकिन वहीं पर रुकना नहीं होता हमें, क्योंकि अगर हमें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा? तो मुझे टीचिंग पसंद है, लेकिन मैं अगर टीचिंग ही करते स्कूल में पढ़ाते ही रह जाऊं तो क्या मेरी फैमिली सिक्योर हो पाएगी? मुझे वो प्रोफेशन पसंद है, लेकिन मुझे सिक्योरिटी का तलाश करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? मुझे अगर आज कुछ हो गया तो मेरी फैमिली क्या उसी लेवल ऑफ लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाएगी? ये मेन सिक्योरिटी होता है। तो अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं तो आप अपने जॉब के हिसाब से भी देख सकते हैं आपके पास सिक्योरिटी है कि नहीं है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स सिक्योर नहीं होते हैं। हमारे जो आसपास हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली ये मशहूर है कि गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, आईएएस आईपीएस बनो, वहां पे जॉब सिक्योर होती है। पर क्या वहां पे भी जॉब सिक्योर है? आप थोड़ा दिमाग दौड़ा के देखिए। हाँ, ऐसे वहां पे प्रोविजन है कि अगर आप आज नहीं रहे तो आपके बच्चे को, आपके जो फैमिली के मेंबर्स है उनको नौकरी मिलने का चांस रहता है। लेकिन क्या वो उसी पोजीशन पे मिलता है? क्या इनकम उतनी ही मिल पाती है? दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी तो जो भी हमारे आसपास जॉब्स हैं वहां पे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सेकंड प्रोफेशन होता है जहां पे पैसे भी नहीं है पर समय बहुत ज्यादा है। अब इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल टीचिंग ले लीजिए, पैसा ज्यादा नहीं है टीचिंग में, समय कह सकते हैं ज्यादा है। जॉब करने के बाद कभी कभार क्वेश्चन पेपर बनाने का, क्वेश्चन पेपर चेकिंग का थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन घर पे उतना प्रेशर नहीं रहता, एक्स्ट्रा टाइम का कुछ ज्यादा टेंशन नहीं रहता। बच्चों की छुट्टी तो हमारी भी छुट्टी। तो ये सारी एडवांटेजेस रहता है। समय है, सिक्योरिटी ऑब्वियसली नहीं है। जिसके पास पैसा है, समय नहीं है। अब आज के टाइम में डॉक्टर्स को देख सकते हैं आप, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, पैसा बहुत है, समय नहीं है, सिक्योरिटी तो है ही नहीं। सी ऑप्शन ले सकते हैं, ना ही पैसा है, ना ही समय है, ना ही सिक्योरिटी है। मंडे टू फ्राइडे खटते रहते हैं, सैटरडे संडे पैसे उड़ाते हैं, और ऐसी जिंदगी बहुत ज्यादा लोग जी रहे हैं। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? अगर नहीं तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकती है। तो जब ये फाइनेंशियल व्हीकल क्लियर है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये तीनों, मनी, टाइम, सिक्योरिटी, ये तीनों चीज हमें किसी प्रोफेशन में मिल जाए, किसी अपॉर्चुनिटी में मिल जाए? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आज मैं आपसे अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूं, दिस अपॉर्चुनिटी has the potential to give you all these three. अब वो कैसे? आगे बढ़ते हैं, थोड़ी स्पीड में चलेंगे, और उसको समझने के लिए हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट समझना होगा। कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है? एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। वो उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी लोग हैं वो चार कैटेगरी में डिवाइडेड है: एक एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय जो होते हैं, जिनके पास जॉब है, वो जितना समय देंगे उनके पास उनका उतना पैसा होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो एक जॉब क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूं तो मैं ये दूसरों के लिए क्यों करूं, क्यों ना मैं खुद का अपना काम शुरू कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स अगर हैं तो मैं अगर पढ़ाने में बहुत अच्छा हूं तो स्कूल में क्यों पढ़ाऊं, खुद का एक ट्यूशन सेंटर क्यों ना खोल लूं। तो अब आप बन जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है? वहां पे भी जितना आप समय देते हैं उसी के हिसाब से ही पैसा आता है। उसके बाद आता है बिजनेस ओनर। अब टीचिंग के लाइन में ही एग्जांपल समझते हैं। अब बिजनेस ओनर क्या कहता है? जो अभी जैसे कि बहुत ऑनलाइन एप्स आ गए हैं, जैसे बाईजूस, क्यूमैथ, ऐसे ऐसे एप्स आ गए हैं। तो इन्होंने क्या किया है? जो बाईजूस का ओनर है, बाईजू, क्या वो अभी हर रोज पढ़ाता है? बिल्कुल नहीं, बट उनके पास पैसा जरूर आ रहा है। क्यूमैथ भी वैसा ही एक प्लेटफॉर्म है। तो वहां पे जो मनीष उनके जो ओनर है, क्या वो हर रोज पढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट कर दिया है, दैट बिकम्स अ बिजनेस, जहां पे लोग आपके लिए काम करते हैं। उनकी जो टीम है, 500 से ज्यादा लोग अगर आपकी टीम में आ जाते हैं, देन आपने एक छोटा मोटा बिजनेस क्रिएट कर दिया है। देन आते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो पैसे से पैसे कमाते हैं। सो ये चार क्वाड्रेंट है। और यहाँ की जो सबसे ब्यूटीफुल या आयरॉनिकल बात है, जो ये लेफ्ट साइड के दो क्वाड्रेंट है, ई और एस, यहाँ पे 90% लोग हैं पूरे दुनिया के, लेकिन पैसा सिर्फ 10% है। तो आपका डिसीजन है, अभी आप कहां पर हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम सभी लोग एक्सेप्ट आर मेंटर्स, हम सभी लोग
अभी लेफ्ट साइड में है, बट राइट साइड में हमें जाने की कोशिश करनी है, क्योंकि वहां पे सिर्फ 10% लोग हैं। जाना आसान नहीं है, रास्ता आसान नहीं है, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत है और रास्ते में मजा भी बहुत है। क्योंकि अगर रास्ता मजेदार नहीं होगा तो डेस्टिनेशन पे पहुंच के हालत बिगड़ जाएगी, है ना। अब वो जगह मजेदार क्यों है? क्योंकि वहां पे 10% ही लोग हैं और वहां पर 90% पैसा है ना। मैं यहाँ पे पैसे को कुछ ज्यादा बढ़ावा चढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन पैसा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर आप कह रहे हैं कि आपके जिंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई डोंट नो कि आपके लिए ये बिजनेस है कि नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि हमारे जीवन में पैसा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमें कैसा पाथ चूज करना है? वी हैव टू मूव फ्रॉम एम्प्लॉय टू सेल्फ एम्प्लॉयड, देन अ बिजनेस ओनर एंड देन एन इन्वेस्टर। और ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी है ये भी इसी पाथ को फॉलो करता है, तो इस बात को हमें समझना होगा। सो अभी इसको थोड़ा सा और समझते हैं। हम बी क्वाड्रेंट तक पहुंचे कैसे? बी क्वाड्रेंट तक पहुंचना कैसे है? तो पहुंचने के लिए हमें इस चीज को समझना होगा कि पैसा आता कैसे है। तो पैसा का जो फॉर्मूला है, जो मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया था, इनकम इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट। रेट क्या है? रेट इज नथिंग बट एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस। उसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, समय पर चर्चा करते हैं। तो मान लीजिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो वाई ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप 8 घंटे दिन में काम करते हैं तो, और मान लीजिए आप 8 घंटे काम करके एक एक्स अमाउंट ऑफ रुपया कमाते हैं, एक्स कुड भी 10,000 20,000, आप जितना भी रुपया कमाते हैं, तो ऑन एन एवरेज इंडिया में जो हमारी इनकम है वो अराउंड 20,000 के करीब होती है। तो 20,000 रुपए कमाते हैं। तो अगर आप 12 से 14 घंटे काम करने लगे, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तो 20,000 30-32,000 तक पहुंच जाएगा। अगर आप 16 घंटे काम करने लगे तो 20,000 40,000 के करीब बन जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना और समय बढ़ा दिए, 24 घंटा आप 3 गुना काम कर रहे हैं, तो आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। तो 20 दिए 60,000 हो जाएगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप 24 घंटे काम करते रहें? आपके पास कोई और काम भी तो है, आपके पास बाकी सारे काम भी तो है। तो इसका मतलब ये बहुत ही क्लियर है कि 24 घंटा काम करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब टाइम को, जैसे हम समय को देखते हैं, अगर उस हिसाब से देखें, अगर अपने समय को खाली अपना काम बढ़ाते बढ़ाते समय को बढ़ाने का थियरी देखें, तो उसके हिसाब से समय 24 घंटे ही है, यानी हमारा इनकम भी लिमिटेड होने वाला है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो थोड़ी देर और रुकिए, इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा रेट समझ लेते हैं। रेट क्या होता है? एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस। क्या आपका एजुकेशन लिमिटेड है? ऑब्वियसली आप कितने साल तक पढ़ सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप कितने कितने साल तक पढ़ाई कर सकते हैं? 40 साल, 20 साल, 40 साल, उससे ज्यादा तो नहीं पढ़ाई कर सकते। एक्सपीरियंस आपके पास कितना हो सकता है? अगर 60 पे रिटायर कर रहे हैं और 20 साल पे नौकरी चालू किए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 40 साल का एक्सपीरियंस। इसका मतलब एजुकेशन भी लिमिटेड है, एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है, और टाइम हमने ऑलरेडी देखा, जिस कॉन्सेप्ट हमारा जो टाइम का है उसके हिसाब से टाइम भी लिमिटेड है, बस 24 घंटे टाइम है। इसका मतलब इनकम भी लिमिटेड होनी चाहिए, राइट? लेकिन हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका टाइम बिल्कुल अनलिमिटेड, काइंड ऑफ अनलिमिटेड है। अब मान लीजिए हमारे मुकेश अंबानी है, मान लीजिए इनके 10,000 जियो मार्ट के आउटलेट्स हैं, जो कि बेर मिनिमल है। ये 10,000 का बहुत पहले ही वो क्रॉस कर चुके थे। अभी का लेटेस्ट वो 10,000 का से ऊपर ही है। तो 10,000 जो जियो मार्ट, सिर्फ जियो मार्ट कंसिडर कर रहा हूँ, उनके बाकी ऑर्गेनाइजेशन की बात ही नहीं कर रहा। तो जियो मार्ट मान लीजिए 8 घंटे काम करते हैं 3 शिफ्ट में, अगर उसमें लोग काम कर रहे हैं, तो एक दिन में मुकेश अंबानी सिर्फ जियो मार्ट से कितना काम कर रहा है? 2,40,000, राइट? अब रतन टाटा की बात करते हैं। अगर वो 50,000 उनके शोरूम्स हैं, टाटा मोटर्स या फिर टाटा स्काई का ही ले लेते हैं, टाटा स्काई के अंदर 50,000 उसके आउटलेट्स हैं, 50,000 उसके ऑफिसेज हैं, और 10 घंटे तक वो ऑफिस काम कर रहा है, तो एक दिन में सिर्फ टाटा स्काई से रतन टाटा जी कितना काम कर रहे हैं? 5 लाख घंटे। अब हमारे मन में, हमारे विचार में जो समय का कॉन्सेप्ट है कि हम जितना समय देते हैं उतना ही समय काउंट होता है, उसके हिसाब से देते हैं। अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, दिन में पांच रोज काम कर रहे हैं, मतलब सप्ताह में 5 दिन, और 4 वीक, 12 महीने और 40 साल तक काम कर रहे हैं, तब भी हमारा
76,800 घंटे पूरी जिंदगी में हो रहा है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कौन धनी होने वाला है, जो व्यक्ति 70 से 80,000 घंटे पूरी जिंदगी में काम कर रहा है, या फिर जो एक दिन में 5 लाख 2 लाख घंटे काम कर रहा है। द चॉइस इज वेरी वेरी क्लियर। लेकिन ये लोग अपने समय को मल्टीप्लाई कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। और ये नेटवर्किंग ही सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग है। ये लोग लोगों का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। और मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है। ये नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है? मान लीजिए ये आप हैं और आप इस कंपनी से जुड़े, इस कंपनी के आपके प्रोडक्ट्स पसंद आए, तो आपने कुछ लोगों से, 4-5 लोगों से शेयर किया, फिर वो लोग कुछ लोगों से शेयर किए, और जैसे जैसे ये लोग, आपकी टीम बढ़ती जाती है, उसी के हिसाब से आपकी इनकम पोटेंशियल भी बढ़ती जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ने से आपकी इनकम नहीं बढ़ती, प्रोडक्ट मूवमेंट से आपकी इनकम बढ़ती है। तो ये प्रोडक्ट मूवमेंट होता कैसे, उसको समझने के लिए हम पहले ट्रेडिशनल समझते हैं। ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये होता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया, होलसेलर के पास गया, रिटेलर और कंज्यूमर के पास। उसके बाद दूसरा कैटेगरी होता है प्रोड्यूसर, रिटेलर और डायरेक्ट कंज्यूमर के पास। जो तीसरा कैटेगरी है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक, उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये मिडिल मैन लोग काम करते हैं, यहीं पे ही एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी आती हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो सभी यहीं पे आते हैं। यहाँ पर जो है 70% ऑफ द मनी यहीं पर छिपा हुआ है। एंड दैट नहीं, सॉरी, सो यहाँ पे 70% यहाँ पे हमारा पैसा है। सो दैट इज वाई ये जो मिडिल मैन है, दे आर ऑल्सो नोन एज, ये जो मिडिल सेक्टर है, इसको हम ओशन ऑफ मनी भी कहते हैं। और इस ओशन ऑफ मनी का ही यूटिलाइज इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में होता है। और इसीलिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी एवरग्रीन है, क्योंकि चाहे कैसा भी रिसेशन आ जाए, हमारे जो प्रोडक्ट है एफएमसीजी प्रोडक्ट, यानी हर रोज इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल हो गई। चाहे कोई भी लॉकडाउन हो, कुछ भी हो जाए, लोग ब्रश करना तो बंद नहीं करेंगे ना, लोग नहाना तो बंद नहीं करेंगे, लोग खाना बनाना तो बंद नहीं करेंगे, लोग एयर को प्यूरिफाई करना, जो हमारा एयर प्यूरिफायर है उससे एयर प्यूरिफाई करना तो बंद नहीं करेंगे। तो जब तक ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, तब तक हमारे प्रोडक्ट मूव होते रहेंगे। और जब तक प्रोडक्ट मूव होंगे, ये 70% हमारे बीच में चलता रहेगा, हमारे बीच में पहुंचता रहेगा। और जब तक ये 70% पहुंचता रहेगा, हमारा बिजनेस फ्लरिश करता रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था, ये बिजनेस रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। तो अब यहाँ पे पैसे कैसे आते हैं? यहाँ पे पैसे आते हैं इंसेंटिव के हिसाब से। 3% इंसेंटिव, 6%, 9%, 12%, 18%, 21%। और 21% जब हम इंसेंटिव लेते हैं तो हमारी इनकम 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। और 3% जब रहता है तो हमारी इनकम लगभग 3 से 4 हजार। तो 3 से 4 हजार से 1 लाख तक हम यहाँ पे विजन अपना क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये थोड़े बहुत नंबर्स हैं, ये जैसे जैसे हम बिजनेस में आगे बढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा और कुछ दिखाने में आज ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अब ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसका नाम है एमवे बिजनेस। नाउ व्हाई एमवे बिजनेस? नाउ अगर आप इस नाम को देखकर थोड़े से घबरा गए हैं, तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने जब आपका शुरू में कहा था कि आपके दिमाग में जो भी चीजें आपकी भरी हुई है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रखिए और इस प्रेजेंटेशन को पूरा सुनिए। उसके बाद आप दोबारा से अपने विचारों को अपने साथ रख सकते हैं, एंड यू कैन अगेन कीप दैट। ओके, सो बेनिफिट क्या है एमवे के साथ पार्टनरशिप करने का? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये एक टीम बना के हमें देता है, जो हमें मदद करता है। नाउ उस टीम का इंपॉर्टेंस मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। लेट्स लुक एट ऑल द पॉइंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस, इक्वल टू अपॉर्चुनिटी बिजनेस का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और ये चीज मेरे को इस बिजनेस की सबसे बेहतरीन लगी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन ही नहीं है। यहाँ पे
हर जगह आजकल इंडिया में रिजर्वेशन है, मेरे को वो उस चीज से नफरत थी। बट यहाँ पे जब देखा इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई रिजर्वेशन नहीं, चाहे वो पीएम का बेटा हो, चाहे बराक ओबामा इस बिजनेस में है। बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट है, तो उनको ये ऑफर नहीं मिला कि आप डायरेक्ट 1 लाख रुपए से शुरू करिए, उनको भी जीरो से शुरू करना पड़ा था। जस्ट वन, एक सर, एक मिनट। यस, यस, yes. So this one is a equal opportunity business. Then the second one is world renowned products. Now why is it world renowned product? Because यहाँ पे जो हमारा product range है, number one thing, ये जो हमारे products हैं वो universally accepted products हैं, और आज के डेट में हमारे जो brand ambassador है बिग बी, इंडिया के जो बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन, ही is sponsoring our product। और ये जो वर्ल्ड रिनाउंड प्रोडक्ट्स है, इनकी रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे, जो हमारा न्यूट्रलाइट है, इट इज वर्ल्ड नंबर 1 फूड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड। उसके बाद जो हमारा होम केयर प्रोडक्ट्स देखेंगे, वो भी अपने टॉप 5 रैंकिंग्स मेंटेन करके रखता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इट्स इजी टू ज्वाइन। इजी टू ज्वाइन क्यों है? क्योंकि अगर हम जब बिजनेस का नाम सुनते हैं तो इट सीम्स लाइक कि बहुत डिफिकल्ट होगा ज्वाइन करना, बहुत सारे ताम झाम करने पड़ेंगे। बट यहाँ पे बिजनेस बस थोड़े से, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, business chalu. Now how easy it can be to start a business, a multi-million million business. हमारे बिजनेस, हमारे जो मेंटर्स हैं, उनका आज का बिजनेस करोड़ों का है। उन्होंने भी शुरू 4,400 रुपए से किया था। आप इमेजिन कीजिए एक बिजनेस जो 4,400 रुपए से शुरू होता है, अभी तो खैर फ्री में शुरू होता है, 4,400 से उसको आप करोड़ों तक ले जा सकते हैं within 15 to 17 years। और कई लोग हमारे बिजनेस में ऐसे भी हैं जो 4 से 5 साल में भी कर ले रहे हैं। सो दैट्स एवरीबॉडी स्पीड। 15 से 17 साल में अगर आप 4,400 को 1 करोड़, या फिर 1 करोड़ ही ले लेते हैं, करोड़ तक भी पहुंचा दे रहे हो, आपकी इनकम 7 से 8 लाख हर महीने कंसिस्टेंटली डेवलप होती जा रही है। क्या खराब है? सो दैट्स व्हाट इजी टू ज्वाइन। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि आप अपने टाइम पे कर सकते हैं। अभी 9 बज रहे हैं, 9 बजे कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं है, बट वी आर फोकस्ड ऑन आवर ड्रीम्स एंड लर्निंग समथिंग न्यू। सो इट्स फ्लेक्सिबल। इनकम पोटेंशियल यहाँ का बहुत ज्यादा है। यहाँ पे रिवॉर्ड्स ऐसे ऐसे मिलते हैं, जैसे आप वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। जैसे हमारे मेंटर्स आज के डेट में 10-11 कंट्री फ्री में घूम के आ चुके हैं। हमारे मेंटर्स के मेंटर्स 40-45 कंट्रीज फ्री में घूम के आ चुके हैं। दैट इज द प्राइज which this business could give us। पर्सनल डेवलपमेंट, अट्रैक्टिव लॉयल्टी प्रोग्राम, जो हमारे कस्टमर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम है, उनको जो लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं वो भी काफी अट्रैक्टिव है, हमारे कस्टमर्स को हमारे साथ जोड़ कर रखते हैं। और प्रूवन कंपनसेशन प्लान, ये जो कंपनी है वो 60 साल से चली आ रही है। यू कैन इमेजिन, 60 साल से ये कंपनी चली आ रही है। और एक बहुत ही अच्छे हमारे मेंटर्स बात करते हैं कि अगर इस कंपनी में थोड़ा भी खोट होता तो एक टाइम 1,000-2,000 लोगों को बेवकूफ बना सकते थे। लेकिन 60 साल से अगर एक कंपनी टिकी हुई है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में जाकर फॉर्मली खड़ी है, वहां से कभी वापस नहीं आई, और उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, दैट मीन्स दिस अपॉर्चुनिटी हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड दैट मेक्स दिस अपॉर्चुनिटी अ वेरी वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। और अगर आपको ये हमारा जो बिजनेस प्लान था, ये आपने बहुत बार, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपने सुना भी होगा, अपना आपके जो जिन्होंने इनवाइट किया, और हमने बहुत बार सुना होगा। इस बिजनेस का जो मेन ट्रस्ट पॉइंट है वो है फेथ और होप। सबसे पहली चीज हमने किस चीज से शुरू किया था? ड्रीम से। वो ड्रीम क्या है? वो हमारा होप है। आज के डेट में जब मैं जॉब पर जाता हूं तो एवरीबडी सेज कि आप इतने खुश कैसे रहते हैं, आप कभी सैड क्यों नहीं होते? एंड देयर इज ओनली वन रीजन फॉर दिस, द होप
जो इस बिजनेस ने मुझे दिया है कि मेरी जिंदगी कितनी शानदार हो सकती है। जो होप मेरे मेंटर्स ने दिया है, वो होप जो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे दिया था कि इस बिजनेस से मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, वो होप बहुत अमेजिंग चीज है जो हमें अलाइव रखती है। कल एक हमारे जो ग्रुप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल शॉर्ट स्टोरी शेयर हुई थी। उस शॉर्ट स्टोरीज को मैं अपने बिजनेस से रिलेट करके आपको इस बिजनेस का इंपॉर्टेंस समझाने का प्रयास करता हूं। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार और एक गांव में सूखा पड़ गया। उस गांव में सूखा पड़ने के बाद सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि बारिश हो जाए। तो एक बार सभी लोगों ने डिसाइड किया कि आज के दिन हम सभी एक साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आएंगे और प्रार्थना करेंगे, शायद हम सभी की एक साथ पुकार सुन के भगवान आज बारिश कर दें। सभी लोग उस दिन तैयार होकर आए, लेकिन सिर्फ एक आदमी था जो कि छतरी लेकर आया, क्योंकि उसे भरोसा था। उसी को कहते हैं फेथ, इसी चीज को हम फेथ कहते हैं। उसे भरोसा था कि अगर मैं भगवान से प्रे करूंगा तो बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो हम गीला थोड़ी होंगे, इसलिए वो छतरी लेकर आया। इस बिजनेस में भी चाहे हम कितनी भी गलतियां कर ले, चाहे हम कितना भी समय लगा ले, मेंटर्स हमेशा स्माइल करके हम पर फेथ रखते हैं। हम चाहे कभी भी उनके पास कॉल करें, हम कितनी भी गलतियां करें, वो हमारे ऊपर फेथ रखना नहीं छोड़ते। ये कंपनी हमें मौके पर मौके देती रहती है। अगर आपका अगर एडीए से एडीआर चेंज होना हो, अगर आपने क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया, कंपनी आपको बार बार मौके देती है, क्योंकि कंपनी को भरोसा है कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है। हमारे मेंटर्स को वो भरोसा है कि हमारे अंदर वो पोटेंशियल है। और इसी पोटेंशियल की वजह से ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी इतना डिफरेंट हो जाता है। वो कंपनसेशन प्लान तो हर जगह पर होता है, पैसे कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन इस फेथ की वजह से जो हम इंसान बन जाते हैं, मेरे अंदर जो बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में हमारे मेंटर्स की वजह से और BWW सिस्टम की वजह से, मैं एक दिन ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, आई कुड नॉट एक्सप्लेन दैट। इतना अमेजिंग चेंजेस आया। दूसरी स्टोरी जो ब्यूटीफुल थी कि जब आप अपने किसी बच्चे को आप खिला रहे हैं, उसको हवा में छोड़ते हैं, तो वो बच्चा मुस्कुराता है, रोता नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है कि आप उसे पकड़ लेंगे, उसे वो ट्रस्ट है कि आप उसे पकड़ जरूर लेंगे। हमारे बिजनेस में भी हमें बार बार कार्डिनल रूल सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम वो कार्डिनल रूल्स ब्रेक भी कर दे कभी कभार, या फिर नॉट ओनली कार्डिनल्स, कोई भी रूल ब्रेक कर दे, फिर भी हमारे मेंटर्स, हमारे अपलाइन हमें स्माइल के साथ समझाते हैं, क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा है कि इसके अंदर जो हिडन ताकत है वो ये पहचान नहीं पाया है। ये इस बिजनेस का सबसे वैल्यूएबल पॉइंट है। ट्रस्ट पहला हमने डिस्कस किया था, फेथ। उसके बाद आता है तीसरी स्टोरी जो हमारे उस ग्रुप में जो कमेंट आया था उस पे था कि जब हम जानते हैं कि हमारी लाइफ जो है वेरी अनइवन है, हम कल उठेंगे भी कि नहीं हमें कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आज जब हम सोते हैं तो अलार्म भर के सोते हैं। दैट इज कॉल्ड होप। हमें उम्मीद है कि हम कल उठेंगे। हमारे ग्रुप में अगर उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, अगर हमारे अंदर उतना पोटेंशियल ग्रोथ नहीं भी हो रहा है, फिर भी हमारे मेंटर्स हर रोज हमारे लिए सेशंस रखते हैं। हमारे मेंटर्स हमारे लिए हर रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएट, कुछ नई एक्टिविटी लेकर आते हैं। जो भी नया एम्वे लॉन्च करता है, हमारे मेंटर्स उसको फटाफट हमारे ग्रुप में लॉन्च करते हैं, एक्साइटमेंट के साथ हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं, क्योंकि उन्हें वो होप है ये आज सोया हुआ है, लेकिन जब जागेगा तो कमाल करके दिखाएगा। और ये मेरे साथ हमारे मेंटर्स, मैं इस चीज को महसूस कर पा रहा हूं, और कई बार मुझे अफसोस भी होता है कि मैं उसको रिजल्ट्स में रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। और मुझे पता है कि मेरे मेंटर्स हमेशा मुझ पे वो जो उम्मीद है, जो ट्रस्ट है और फेथ है, वो हमेशा रखेंगे। ये सिर्फ इसी इन्वायरमेंट में मिलता है। मुझे इस चीज की 100% गारंटी है, बाकी जगह पे ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। आज मैं अपने स्कूल में बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बच्चे खुश हैं और मैनेजमेंट खुश है, लेकिन कल मैं अगर बीमार पड़ जाऊं तो परसों ही मेरे पास
वो क्या क्या बोलते हैं, रिजिग्नेशन लेटर आने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा अचीवमेंट नहीं किया हूं, फिर भी मेरे मेंटर्स का मुझ पर से फेथ एक भी दिन, जब भी उन्होंने मेरे से बात किया है, एक भी दिन कम नहीं हुआ है। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस। उसके बाद जो अगली कहानी आती है कि हम बहुत बहुत सारी प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, जबकि हमारे हमें हमें अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमारे फ्यूचर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, राइट? लेकिन फिर भी हम प्लान करते हैं, उस चीज को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं। और इस बिजनेस में आते ही हमें क्या कहा जाता है? अपने ड्रीम्स लिखो, बोर्ड पे चिपकाओ। हमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास के नेबर्स लोग हमें इतना नीचे गिरा चुके हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा डाउन चला गया है, धरती के अंदर घुस गया है। जब हम अपने ड्रीम्स को दोबारा जगाते हैं, जब मैंने पहली बार प्लान देखा था तो दिनेश ने मेरे से सबसे पहले बार पूछा, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है? आई वॉज शॉक्ड। और उससे मैंने कम से कम 15 मिनट अपने ड्रीम्स बनाए थे, क्योंकि मैं बचपन से ही क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखता था, लेकिन सब आसपास के लोग इतने सब कुछ बोले कि इतना बड़ा चीज पॉसिबल थोड़ी हो पाएगा। लेकिन अब मैं क्लियरली एकदम प्राउडली बोलता हूँ। मेरे पापा बोलते हैं, मेरी मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम एक बड़ा सा स्कूल फ्री में अपने गांव में बनवाओगे, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। मैंने बोला, समझिए मत, बस भरोसा रखिए, मैं कुछ गलत काम नहीं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस इस एनवायरनमेंट की वजह से आया। ये इस बिजनेस का, ये यही है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्लान तो सेकेंडरी है। उसके बाद जो बेस्ट स्टोरी मेरे को लगी, एक बुढ़ा व्यक्ति एक टी शर्ट पहन के घूम रहा था, लगभग 60-66 साल का व्यक्ति था। वहां पे लिखा था, आई एम स्वीट 16 विद जस्ट 60 years ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे बिजनेस में हमारे मेंटर्स, हमारे जो भी मेंटर्स के मेंटर्स हैं, वो सभी क्या सिखाते हैं? बी चाइल्ड लाइक बट नॉट चाइल्डलेस। वो बच्चा अपने अंदर जिंदा रखिए। जब मैं अपने स्कूल में मुस्कुराता रहता हूँ, आधे से ज्यादा टीचर्स तो मेरे को देख के ही जल के पड़े, उन लोग को इतनी प्रॉब्लम्स है, बट मैं उस चीज से भी खुश होता हूँ कि मैं ये इस सिस्टम की वजह से बन पा रहा हूँ। चाहे कितना भी प्रेशर आ जाए, मैं मुस्कुराता रहता हूँ। तो ये मैं जो बन पाया हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। So these stories and these values are this business opportunity जो आज आपके सामने एकदम खुला रखा हुआ है। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, थोड़ा सा सीखना है। कामयाबी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू सो मच भवानी सर, अनु मैम फॉर दिस opportunity. Thank you so much, Vishwanath sir, for hosting me on this presentation. Namaste everyone. Over to Vishwanath sir.